नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसका जो भाग 16 है आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो यह जो टॉपिक है आपका जो सिलेबस जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हिस्ट्री का, इसमें यह सिलेबस क्लियरली मेंशन है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक नजर डालेंगे अपने सिलेबस पे कि अभी तक हमने क्या क्या सिलेबस में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले आइए सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, और यहाँ पे हिस्ट्री का सिलेबस आप देख रहे हैं। तो हिस्ट्री में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिया है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। इसके बाद हमने कंप्लीट किया था सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा को हमने देखा था, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय हमने देखा था। उसके बाद हमने 1857 की क्रांति को देखा था। इसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। हमने स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो यह जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट हो सकते हैं इस आंदोलन के बाद। इस आंदोलन को पढ़ने के बाद जो है हमारा अगला जो चैप्टर होगा वह महात्मा गांधी पे आधारित होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो लेक्चर हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट है जिनको आज के इस सीरीज में जगह दी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह 2 चरणों में शुरू किया जाता है। तो इसका सबसे पहले चरण को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी यह 12 मार्च 1930 को की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है 12 मार्च 1930 को गांधी जी के दांडी मार्च के साथ शुरू हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए नमक कानून पर जो है एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक एकाधिकार का जो कानून लाया गया था उसी के विरोध में जो है उसी के मुद्दे के लिए जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांव दांडी में इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया। यानी कि जो 12 मार्च 1930 को यह मार्च शुरू हुआ था तथा यह 6 अप्रैल को इनके द्वारा जो है नमक कानून को जो है भंग किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह डेट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद दांडी जो मार्च था गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था इसको जो है अमेरिकी पत्रकार जो था वेब मिलर इस समय गांधी जी के साथ था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो था वेब मिलर यह एक अमेरिकी पत्रकार था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नमक कानून तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में जो है अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया। यानी कि जैसे ही महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को 6 अप्रैल को तोड़ा जाता है उसके बाद जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो गिरफ्तारी के बाद जो है इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किया जाता है अब्बास तैयब जी के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है। सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात पूरे देश में जैसे ही महात्मा गांधी ने नमक कानून को 6 अप्रैल को तोड़ा उसके बाद पूरे देश में जो है नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो गया। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा की शुरुआत की। मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के नायक के कलप्पन ने कालीकट
से पेन्नार तक की नमक यात्रा शुरू की। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह फैक्ट आपको याद रखना है। जो खुदाई खिदमतगार नमक संगठन था, इसके नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्होंने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा यह जो खुदाई खिदमतगार संगठन था, इसको लाल कुर्ती की संज्ञा दी जाती थी। इसे भी आप याद रखिएगा। जो खुदाई खिदमतगारों का संगठन था, इसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। यह फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो संगठन था खान अब्दुल गफ्फार खान का था। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है? गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियों ने जो है पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। गढ़वाल रेजिमेंट की जो टुकड़ियां थी, इन्होंने निहत्थी भीड़ पर पेशावर में गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है? मणिपुर में जनजाति समाज के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मणिपुर की 13 वर्षीय नागा किशोरी गैंडिल्यू ने अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की थी। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। मणिपुर की जो 13 वर्षीय नागा किशोरी थी गैंडिल्यू ने अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद धरसना में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिक लाल के नेतृत्व में पहुंची भीड़ को पुलिस ने लोहे की मुठ वाली लाठियों से बुरी तरह पीटा। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने धरसना संघर्ष को स्वयं देखा था। इसे भी आप याद रखिएगा। जो धरसना संघर्ष था, इसको अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने स्वयं देखा था। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया था। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें बहुत अधिक संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। असम में कनिंगम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया। पूर्वी भारत में कर ना देने और लगान ना देने संबंधित आंदोलन चलाए गए इसी मूवमेंट के दौरान। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया, ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के संबंध में विचार कर सके। यानी कि महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। जो यरवदा जेल है आपको मिलेगी पुणे में। यानी कि पुणे की जो यरवदा जेल है, यहीं पे महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में, मतलब नमक कानून तोड़ने के संबंध में गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने रखा था यरवदा जेल में। तथा यहाँ तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो गांधी जी थे, इन्होंने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था। यह फैक्ट भी कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी गई थी। तो जो यरवदा जेल है पुणे की, इसको महात्मा गांधी ने मंदिर कहा था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने प्रथम चरण को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण है। बहुत समय तक नहीं चलता है, कुछ ही समय बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो द्वितीय चरण की जो शुरुआत है, ये 1 जनवरी 1932 को आंदोलन की पुनः शुरुआत होती है। किंतु 4 जनवरी को कांग्रेस के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि 1 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, परंतु 4 जनवरी को कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया तथा कांग्रेस के द्वारा जो है अधिकाधिक रूप से मई 1933 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया तथा मई 1934 में इसे वापस ले लिया गया। तो जो द्वितीय चरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन था, बहुत कम समय तक चलता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। मई 1934 में इसे वापस ले लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड, उसको हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।